अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब, तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी माइक्रो की लैब में। तो फिर चलें, हम चलते हैं माइक्रो की लैब में। और ये कूलर है जो कि इमसाल का है और उसने मुझे थमा दिया है अपना पीए समझकर इसे संभालने के लिए। वैसे जो बात है, ये इमसाल हमारे लिए ही लेकर आती है पानी, पूरी क्लास के लिए इमसाल ही की एक बॉटल काफ़ी रहती है और हम सब इसी की बॉटल से पानी पीते हैं। हम अपनी अपनी नहीं लेकर आते और ये सबसे अच्छा काम है इमसाल का, सवाब का काम करती है इमसाल। और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं लैब के बाहर हमेशा की तरह, क्योंकि अभी टीचर नहीं आई हैं। अब फाइनली हमें लैब में जाने का शर्फ हासिल हो रहा है, तो चलें हम लैब में चलते हैं। और जैसा कि हमने अब ग्लव्स पहन लिए हैं लैब परफॉर्मेंस के लिए, तो हम अब थोड़े से शशके मारेंगे। अच्छे लग रहे हैं ना? और ये सब यहाँ पढ़ने के बजाय ये काम कर रहे हैं। बस अब यही देखना रह गया था ज़िंदगी में। कॉस्मो गर्ल्स की शशके। फाइनली अब टीचर भी आ गई हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट। माइक्रोबायोलॉजी लैब यानी माइक्रोब्स का बेंगलो। बर्नर ऑन कर दिया गया है। अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंतिम संस्कार की। अब यानी कि स्मेयर प्रिपरेशन। स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद हम उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है और सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, बल्कि जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि सिंपल स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया का सिर्फ स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, और जो कि ग्राम स्टेनिंग होती है उसमें हम उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप सब हम उसमें देख सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में एक ये फ़ायदा होता है। अब इस मीडिया से हम थोड़ा बैक्टीरिया कलेक्ट करेंगे और स्लाइड पे पुट करेंगे। स्लाइड पे वाटर ड्रॉप लेने के बाद उस पर बैक्टीरिया इनोक्यूलेट करेंगे और उसके बाद हम इसको हीट फिक्सेशन मेथड से गुजारेंगे। बैक्टीरिया इनोक्यूलेट करने के बाद हम इस लूप को फ्लेम स्टेलाइज कर लेंगे। अब इस स्लाइड को हम हीट फिक्स कर लेंगे बहुत प्यार से। ओके, तो अभी इसमें रेडी हो चुका है। देन स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद हम इस पर क्रिस्टल वॉलेट स्क्रीन ऐड करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स बाद इस पर आयोडीन ऐड करेंगे 60 सेकंड्स के लिए। अब हम स्लाइड को अल्कोहल से वॉश करेंगे। अल्कोहल से वॉश करने के बाद अब इस पर एक और स्टैंड ऐड करेंगे सैफ्रोनिन, और फिर 30 सेकंड्स बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करेंगे। अब सैफ्रोनिन 30 सेकंड्स बाद हम इसको टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। अब हम स्लाइड पे ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल है सीडारवुड ऑयल। ये हमने क्यों ऐड किया है कि ये हमने माइक्रोस्कोप में 100 टाइम्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन के लिए ऐड किया है, जो कि ज़रूरी है। अब मैं स्लाइड सेट कर रही हैं माइक्रोस्कोप में, फिर हम इस स्लाइड को ऑब्ज़र्व करेंगे। माइक्रोस्कोप में स्लाइड का व्यू कुछ ऐसा है। हमने बैक्टीरिया लिया था स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। फाइनली अब हमारी 2 घंटे की लैब तमाम हुई। अब हम लैब के बाद सीधा कैफ़े जाएंगे लंच करने के लिए, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी है। हम सुबह अक्सर नाश्ता नहीं करके आते हैं, तो फिर हम 1-2 क्लासेस के बाद लंच कर लेते हैं कैफ़े जाकर। चूँकि अब व्लॉग एंड होने वाला है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जो परफॉर्मेंस टीचर ने की थी वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए थी कि हमने कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद हम सब ने बारी बारी अपनी परफॉर्मेंस की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर हमें ऐसी प्लेट में हलवा पेश कर दें, हम लोग को खुद भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, क्योंकि फिर फाइनल्स में कोई हेल्प नहीं करता, आप अपनी मदद आप होते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कैफ़े जाने का, बट क्या करें, भूख लगी है तो जाना तो पड़ेगा।
धूप इतनी है कि मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। इतना बड़ा जुल्म है ये यार कि हमें इतनी गर्मी में बुलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी। खैर अब मैं कैफ़े जा रही हूँ, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।